कहते हैं कि हाथ में आया मौका कभी जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादा लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मौका हमारे लिए सही है, या फिर हम अपनी ईगो, एटीट्यूड या यूं कहें नासमझी की वजह से उस एक मौके को भी गवा देते हैं। सो फ्रेंड, जो स्टॉक्स में लेकर आई हूँ आपको जिंदगी में मिलने वाले या गवा देने वाले चांस के बारे में एक बहुत ही प्रेरणादायक सीख देगी। तो चलिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी हमें हमेशा एक नया मौका देती है, जिसे सही मायनों में हम अपना आज कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक मूर्तिकार था जो मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। एक रोज मिट्टी खोदते हुए उसे चमकता हुआ एक पत्थर मिला। अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पत्थर को घर के दरवाजे में लटका दिया। कुछ दिन बाद एक बनिया मूर्तियां खरीदने उसके घर गया और उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। बातों बातों में बनिए ने उस पत्थर का रेट पूछा। मूर्तिकार बोला, इस पत्थर के बदले तुम चाहो तो मुझे 2 किलो शक्कर दे देना। बनिए ने 2 किलो शक्कर के बदले उस पत्थर को खरीद लिया। अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लगा दिया। एक दिन एक ज्वेलर्स की नजर उस बनिए के तराजू पर पड़ी। उस पत्थर को देख वो ज्वेलर समझ गया कि बनिए ने इसे एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने तराजू पर लगाया हुआ है। उसने बनिए से उसका रेट पूछा। बनिए ने कहा, बस 10 रुपए। ज्वेलर्स बहुत कंजूस और लालची था। वो बनिए के साथ मोल भाव करने लगा कि 10 में नहीं 5 में ही दे दो। बनिए ने मना कर दिया। ज्वेलर्स ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। अगर नहीं मानेगा तो 10 रुपए देकर खरीद लूँगा। संयोग से कुछ घंटे बाद एक दूसरा ज्वेलर्स कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे उस पत्थर को देख वह सरप्राइज हो गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का रेट पूछ लिया। बनिए के मुंह से 10 रुपए सुनते ही उस ज्वेलर्स ने तुरंत 10 रुपए में वह पत्थर खरीद लिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन पहले वाला ज्वेलर्स बनिए के पास आया और 10 रुपए देते हुए बोला, लाओ वो पत्थर मुझे दे दो। बनिया बोला, वो पत्थर तो कल एक दूसरा आदमी 10 रुपए में ले गया। यह सुनकर वो ज्वेलर्स बहुत उदास हो गया। अपना दुख कम करने के लिए वो बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती हीरा था जिसकी कीमत कई लाखों में है और तुमने सिर्फ 10 रुपए में बेच दिया। तो बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी नजर में तो वो बस एक पत्थर था जिसकी कीमत मैंने 8 रुपए की शक्कर देकर चुकाई थी, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी उस लाख रुपए की कीमत के पत्थर को 10 रुपए में भी नहीं खरीद सके। ये छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जिंदगी में कुछ चांस ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। जो लोग समझदारी से काम लेते हैं वो उन मौक़ों को कभी भी आने वाले कल के लिए नहीं छोड़ते। हम अपनी रियल लाइफ में भी कई बार सुनते हैं कि अगर हमने उस दिन ऐसा कर लिया होता तो शायद आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। अपनी खुद की कमियों की वजह से जब हम किसी मौके को गवा देते हैं तो उसका रिग्रेट हमें हमेशा रहता है। इसलिए लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई ऐसा चांस मिले जो आपके लिए सही हो तो उस चांस को कभी अपने हाथों से जाने ना दें। सही चीज़ों के लिए फैसले लेने में अगर आप ज़्यादा वक्त बर्बाद करोगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको फिर कभी मिले ही ना, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है वो हमारी ही बेवकूफ़ियों की वजह से किसी और की हो जाती है। जब हम अपने सही फैसले आने वाले कल के लिए टाल देते हैं तो उसकी वजह से कई बार हम अपना आज मिला हुआ मौका भी गवा देते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी बार बार मौके देती है, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने चांस को कभी वेस्ट मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी कहानी सुनी। आई होप आपको ये प्रेरणादायक स्टोरी
से कुछ अच्छा और उपयोगी सीखने को मिला हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।